संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। इससे निपा वायरस क्या देश के लिए अब एक नया खतरा बन रहा है? क्योंकि जिस तरीके से जो टेंशन सामने आई है वो टेंशन सबसे पहले कोरोना की थी। पिछले 24 घंटे में तो 38,948 नए मामले सामने आए। ये चिंता भी बढ़ाने वाले हैं। इनमें 26,000 से ज्यादा मामले अकेले केरल के हैं। वहीं निपा वायरस में केरल में एक 12 साल के बच्चे की मौत की खबर है। यह खतरनाक निपा वायरस है और यह वायरस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना की मार झेल रहे केरल पर एक और मुसीबत आ गई है। इस मुसीबत का नाम है निपाह। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस से संक्रमित 12 वर्ष के एक बच्चे की मौत हो गई। इस खबर के सामने आने के बाद से ही केरल में हड़कंप है। कोझिकोड प्रशासन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि फिलहाल बच्चे के संपर्क में आने वाले लोगों को ढूंढ करके उन्हें मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। നിപ്പ വൈറസ് രോഗബാധയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗസാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിന്। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र की ओर से भी एक टीम कोझिकोड भेजी गई है। अब निपाह वायरस को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में आने लगे हैं। क्या है निपाह वायरस? निपा वायरस एक तरह का नया वायरस है जो जानवरों के जरिए इंसानों में बड़ी तेजी से फैलता है। ये एक वायरल संक्रमण होता है और इसका परिणाम काफी गंभीर हो सकता है। इसका कोई कारगर इलाज फिलहाल नहीं है और ना ही इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। कैसे फैलता है निपाह वायरस? दरअसल वैसे तो ये वायरस बैट्स में पाया जाता है और अक्सर ये बैट्स कोई फ्रूट्स खाते हैं या ट्री पर किसी फ्रूट के संपर्क में आते हैं तो उस पर इसका सलाइवा रह जाता है और जिससे ये वायरस उस फ्रूट्स की सरफेस पर आ जाता है। अगर ऐसे में फ्रूट्स को बिना प्रॉपरली वॉश किए खाया जाए तो ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये वायरस पिग्स और बैट से यानी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है या फिर इन्फेक्टेड फूड के जरिए ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकता है। निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति में किस तरह के लक्षण दिखते हैं, ये भी लोगों के बीच में बड़ा सवाल है। संक्रमित व्यक्ति में लक्षण: इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, उल्टी होना, चक्कर आना, एटिपिकल निमोनिया। फिलहाल निपाह की वैक्सीन नहीं है, इसलिए नियमों का पालन ही निपाह से बचने का एकमात्र रास्ता है। निपाह से कैसे बचें? इस वायरस का इलाज फिलहाल नहीं मिल सका है, इसलिए सावधानी ही एकमात्र इलाज है। सावधानी के तौर पर फलों को खरीदते खाते समय सावधानी बरतें, बैट्स और पिग्स के संपर्क में आने से बचना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना है। इसके प्रति जितना हो सके हमें जागरूकता करनी है। मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते रहना है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केरल पहले ही केंद्र के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है और अब निपाह के आ जाने से राज्य और केंद्र दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। फिलहाल राज्य सरकार का पूरा ध्यान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर है और वो पूरी कोशिश में है कि निपाह केरल में अपने पैर न जमा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल सबसे बड़ा यह भी आ रहा है कि क्या ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है? क्या ये तेजी से फैल रहा है? क्योंकि कोरोना में संक्रमण की जो दर थी और उसके बाद जो मरने वालों की दर थी वो 1 से 2% थी। निपा वायरस में मृत्यु दर 65 से 100% है और निपा का कोई इलाज भी नहीं है। निपा WHO के 10 शीर्ष वायरस की सूची में शामिल होता है। निपा का संक्रामक समय बहुत लंबा होता है। निपा का संक्रमण 45 दिन से अधिक चलता है। निपा वायरस सीधे संपर्क से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना शेयर करने से भी ये फैलता है। पूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, अब इसे कैसे देखा जाए और फिलहाल किस खतरनाक स्थिति में हम खड़े हैं? क्या फिलहाल बॉर्डर लाइन है सिर्फ केरल से या फिर और जगहों से भी मामले आए हैं? देखिए, फिलहाल जो निपा वायरस रिपोर्ट किया गया है सचिन, वो केरल से किया गया है और अभी तक उसके बहुत ज्यादा फैलने की खबरें नहीं है, लेकिन वायरस पाया गया है, ये चिंता की खबर है। राहत की बात यह है कि इससे पहले भी 2018 में जयपुर में निपा वायरस पाया गया था और तब उसको जयपुर में ही कंटेन कर लिया गया था, आइसोलेट कर लिया गया था।
से बाहर निपा वायरस के मामले नहीं आए थे। तो इस बार भी सरकार की पूरी कोशिश यही रहेगी कि निपा वायरस बहुत तेजी से फैले नहीं। कोरोना वायरस से अलग निपा वायरस का म्यूटेशन उतनी तेजी से नहीं होता है और संक्रमण भी उतनी तेजी से नहीं फैलता है, लेकिन निपा वायरस ज्यादा खतरनाक है, इसका इलाज करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए सरकार की कोशिश ये रहेगी कि निपा वायरस ना फैले। दूसरी तरफ केरल में कोरोना वायरस का संक्रमण भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तीसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि उत्तर भारत में खासतौर पर तमाम तरह की वायरल बीमारियां जो है और वायरस बुखार जो है, वायरल वाले आम वायरल वाले बुखार वो भी फैले हुए हैं। तो ऐसे में किसी भी सरकार के लिए चुनौती यही है कि अगर एक और वायरस पकड़ में आया है, जैसे हम निपा वायरस केरल के मामले में देख रहे हैं, तो उसको सबसे पहले उसी लोकलाइज्ड एरिया में कंटेन किया जाए जहां पर उसके मामले आए हैं। अगर पूरे भारत की बात करें तो इससे पहले निपा वायरस भारत में बहुत ज्यादा फैलने के कोई इतिहास में ऐसे मामले नजर नहीं आते हैं। 2018 में भी इसे रोक लिया गया था और इस बार भी यही कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, फिलहाल इस बात